बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर? कितनी फेजेस होती हैं मैटर की? 1, 2, 3 या 4? तो हमारे पास मैटर की जो फेज हैं वो 3 होती हैं। उसमें आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस शामिल हैं। ये 3 फेजेस होती हैं हमारे पास मैटर की, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन? इनमें से किस मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं? तो वाइब्रेट से मुराद ये होता है कि अपनी मेन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करना। तो जो सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें जो सॉलिड है उसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते अपनी पोजीशन से, पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं मेन पोजीशन के अक्रॉस। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास 3 एमसीक्यूज है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? अगर आप प्रेशर के फार्मूले को देखें तो P इक्वल टू F/A होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो अब न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यहां पर नहीं गिवन, ठीक है, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जहां पर नहीं गिवन, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हमारे पास पास्कल की इक्वल होता है, तो ऐसा यूनिट प्रेशर का पास्कल होगा। ये पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने अपने नाम की बेस पे इसका ऐसा यूनिट पास्कल रखा था। यहां पर अगर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता तो, या ये डी ऑप्शन पास्कल एंड न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां पर सिर्फ ए ऑप्शन पास्कल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर? इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, किसका प्रेशर ग्रेटर होगा? तो हम बारी बारी इसको सॉल्व करेंगे प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करके। फर्स्ट हमारे पास जो केस है उसमें नीडल का मास गिवन है और एरिया गिवन है, तो हम मास को एसआई यूनिट केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एरिया का भी एसआई यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है, तो वेट ओवर एरिया यानी कि mg ओवर एरिया, W इक्वल होता है mg के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मास भी गिवन है 0.003, जी की वैल्यू 10 होती है और एरिया 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रेशर आ जाता है 60,000 पास्कल के। उसके बाद जो बी ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करते हैं। मास हमारे पास 4000 kg है, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। एरिया भी एसआई यूनिट में 0.5 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाता है 80,000 पास्कल। जो सी ऑप्शन है उसमें गर्ल का मास 40 kg है, और जो उसने शूज पहने हुए हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इस वैल्यू को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ये 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2 होती है, तो -4 से मुराद ये है, उसको कन्वर्ट करके लिखें तो 0.00005 मीटर स्क्वायर आता है। इसको ये वैल्यूज इसमें पुट की फार्मूले में, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो है लोडेड शिप है, उसका मास हमें गिवन है, तो मास इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻7 किलोग्राम और एरिया गिवन है 600 मीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज भी ऐसा यूनिट में गिवन है ऑलरेडी, इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आता है। अगर हम इन चारों आंसर्स को कंपेयर करें तो ये जो सी ऑप्शन है इसका हमारे पास आंसर सबसे ग्रेटर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg वेयरिंग हाई हील शूज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर इंक्रीजेज विद? लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करता है कंटेनर में, तो क्या चीज इंक्रीज करने से? बेस, वॉल्यूम, डेप्थ या मास? तो जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो डिपेंड कर रहा होता है डेप्थ पे, ठीक है, कि गहराई कितनी है। प्रेशर इन ए लिक्विड एग्जिस्ट ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट, यानी कि
जिस पॉइंट पे हम प्रेशर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट से अबव कितना वाटर मौजूद है, उसका वेट कितना है। तो जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट डीपर जाता है लिक्विड में, तो वेट ऑफ द लिक्विड अबव इंक्रीजेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है जितना भी ऊपर लिक्विड होगा। जो जो हम गहराई में जाएंगे तो ऊपर जो वाटर का लिक्विड है या वाटर है, उसका जो वेट है वो इंक्रीज करता जाता है। तो इस वजह से उस पॉइंट पे प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर डेप्थ इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। प्रेशर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है? तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको कैसे पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी ऑब्जेक्ट होती है और कौन सी नहीं होती? तो बेसिकली मैं आपको इसका आसान सा मेथड बता दूं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इनिशियली 9th क्लास में जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिस्कस किया जाता है तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है तो उस वक्त भी उसकी हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो फिर हम उसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते? तो इसको आपने यूं याद रखना है कि एज ए होल अगर उस ऑब्जेक्ट की सिंगल डायरेक्शन थी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और अगर उसकी सिंगल डायरेक्शन नहीं थी तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अब अगर हम इस केस में प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी कंटेनर के अंदर एक फिक्स पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो उस कंटेनर की ऑल वॉल्स पे इक्वली एक्सर्ट हो जाता है। जब इक्वली वो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो उसकी एक सिंगल डायरेक्शन नहीं रही, ठीक है, उसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हो गई हैं। इस वजह से वो क्या हुआ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 7 है, स्टोन इन एयर वेट्स 20 न्यूटन। स्टोन का जो वेट है एयर में 20 न्यूटन है। इट्स वेट मेयर्ड अगेन व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड। उसका वेट दोबारा मेयर किया गया जब उसको पानी में इमर्स्ड किया गया, डुबोया गया, तो वो 12 न्यूटन था। बुआयंट फोर्स कितनी होगी उस पर जो एक्ट कर रही है? तो अगर हम जो एयर में उसका वेट है उसमें से जो लिक्विड में वेट है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास बुआयंट फोर्स आ जाएगी। तो W1 हमारे पास एयर में जो वेट है वो है, W2 जो इमर्स करने के बाद वाटर में इमर्स करने के बाद जो वेट आया वो है। तो बुआयंट फोर्स मेजर करने के लिए W1 माइनस W2 किया तो ये 8 न्यूटन आंसर आ जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। वाटर जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लो करती है, तैरती रहती है। उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तैरना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो आइस की डेंसिटी है वो लेस देन होती है वाटर। जब आइस की डेंसिटी वाटर से लेस है तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है और वो जो आइस है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इट्स डेंसिटी इज स्मॉलर देन वाटर, कि जो आइस की डेंसिटी है वो स्मॉलर देन वाटर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको बैरोमीटर का नाम दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉमनली मेजर की जाती है बैरोमीटर की मदद से, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, A mass of 2 kg is hung by a spring which displaces it through 5 cm. Mass 2 kg का एक स्प्रिंग के साथ हैंग किया गया है which displaces it through 5 cm. तो वो कितना उसको डिस्प्लेस कर देता है? 5 सेंटीमीटर तक। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मैस हमें 2 kg का गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जितना उसने कवर किया उसको x से लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर। तो K स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हमारे पास फार्मूला होता है हुक्स लॉ के मुताबिक F इक्वल टू माइनस KX। वहां पे माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू ईच अदर है, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने स्प्रिंग कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है, तो K इक्वल हो जाएगा F ओवर X के। यहाँ पर फोर्स जितना वेट उसके साथ हैंग किया जाएगा उसके इक्वल होगा। तो F की जगह पे W लिखा, W इक्वल होता है mg के।
अब मैथ्स हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें मालूम होती है 9.8, एक्स की वैल्यू 0.05 गिवन है। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 392 न्यूटन पर मीटर आंसर आ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। यंग्स मॉडुलस हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो इनमें से किसके इक्वल होता है? तो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, तो इस वजह से ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, प्रेशर। एमसीक्यूज नंबर 12, विच विल एक्सपीरियंस ग्रेटर बॉयंट फोर्स। इनमें से किस केस में बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी? 1 kg ऑफ हीलियम फिल्ड बैलून, 1 kg ऑफ वुड, 1 kg ऑफ आयरन, या सब की जो बॉयंट फोर्स होगी वो सेम होगी। तो इस केस में डेंसिटी, हम सब की डेंसिटी अगर चेक करें तो जो हीलियम की डेंसिटी है, वुड की डेंसिटी है, आयरन की डेंसिटी है, इन तीनों में से जो डेंसिटी ज्यादा है वो आयरन की है, ठीक है। और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? हैविंग अ हायर डेंसिटी कंटेन्स मोर मास एंड हेंस मोर वेट इन द सेम वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसका वेट भी ज्यादा होगा सेम वॉल्यूम में। तो जब आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इसका वेट बाकी ऑब्जेक्ट्स की निस्बत ज्यादा होगा। जब वेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो बॉयंट फोर्स है वो भी कम होगी। तो सबसे कम इसकी बॉयंट फोर्स होगी, उसके बाद इसकी, और सबसे ज्यादा बॉयंट फोर्स हीलियम पे अप्लाई हो रही होगी। हेंस 1 kg ऑफ हीलियम फिल्ड बैलून विल एक्सपीरियंस ग्रेटर बॉयंट फोर्स। एमसीक्यूज नंबर 13 है, the volume of a submerged object is equal to the dash of liquid displaced। जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डुबो दें तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? तो वो बेसिकली जो डेफिनेशन है बॉयंट फोर्स की या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की कह लें, तो इसमें वेट ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वेट। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।